तो गाइस स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूफिंस एकेडमी में। निफ्टी ने बहुत अच्छा काम किया, आज आपके लेवल भी दिए। और बैंक निफ्टी का क्या ही बोलना, मतलब हमने जो दोनों कॉल डाले, भले ही हमने प्रॉफिट थोड़ा कम उठाए, लेकिन कैसा कंडीशन मार्केट की उस तरीके से थी। और हम लोग जब इंटर करते हैं तो उस टाइम पे अगर पोजीशन लॉन्ग नहीं है तो हम लोग ज़्यादा होल्ड नहीं करते। इसी वजह से हम लोगों ने जल्दी जल्दी जो है प्रॉफिट बुक कर लिए थे। लेकिन टारगेट बहुत अच्छे से हमारे दोनों टाइम पे, दोनों कॉल के जो हमारे टेलीग्राम पे डाला था मैंने स्कैल्पिंग छोड़ के, तो आपके दोनों भी टारगेट अच्छे खासे दिए और विद इन 20 मिनट्स के अंदर ही टारगेट बुक किए होंगे आपने। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग कि कल है एक्सपायरी 12 जनवरी। बहुत अच्छा एक्सपायरी होने वाला है शायद, क्योंकि डाटा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए आज जो BTST ट्रेड था वो हमने नहीं एग्जीक्यूट किया, क्योंकि डाटा ही इस तरीके से जनरेट है। कॉम्प्लिकेटेड कहाँ है, किस लेवल पे है, ये हम लोग डाटा देखेंगे। और जो मैंने आपको टेलीग्राम पे पहला कॉल जो डाला था उसका डिस्कशन बाकी है, तो मैं वो डिस्कशन आपको समझा के बताऊंगा कि क्या क्यों हमने ट्रेड जल्दी से तोड़ दिया था और उस टाइम पे हमने क्यों ऐसा डिसीजन लिया। बाद में मार्केट ने तो टारगेट दिया, लेकिन उस टाइम पे डिसीजन क्यों ऐसा था, तो वो भी अपन एनालिसिस करेंगे। तो तब में पहले देखो ऑप्शन चेन देख लो। 11 जनवरी का जो डाटा निकल के आ रहा है और 12 जनवरी का कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स बुक करेंगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करेंगे, जो कि कर रहे हैं और सक्सेस भी हो रहे होंगे। तो देखो 17,900 की लेवल मार्क कर लो पहले। 17,900 की लेवल जहाँ मार्केट बंद हुआ है वहाँ पे देखो 70 लाख का जो है हमको कॉल राइट पुट राइटर्स का डाटा दिख रहा है और 78 लाख का कॉल राइटर्स का। अब देखने का क्या है, देखना हमें क्या है यहाँ पे। तो ऊपर की लेवल अगर बात करें हम लोग 17,950 की, तो 12-13 लाख का डाटा यहाँ पे है और यहाँ 40 लाख का, मतलब 1:3 के फॉर्म में डाटा नियर अबाउट जनरेट हुआ है। वहीं नीचे 17,850 के ऊपर, तो वहाँ पे देखो 9.7 एंड 30 लाख, यहाँ पे भी 1:3 का डाटा ऑलरेडी दिख रहा है हमको। अब लेवल्स कहाँ मार्क करनी है, ये जो लेवल्स है जो मैं आपको दे रहा हूँ 17,950 से 17,850, सॉरी 17,950 से 17,850, ये खिचड़ी वाला है। ये जो 100 पॉइंट है ये खिचड़ी वाले हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ही मार्केट 18,000 की लेवल देख लो आप, और उसके बाद 17,800 की लेवल देखो। 18,000 की लेवल क्या बोल रही है हमको, बहुत स्ट्रांग डाटा है, बहुत ही स्ट्रांग। 149 लैक्स का डाटा है और उसके अपोजिट में 45 लैक्स का, मतलब यहाँ पे हमको कॉल राइटर्स जो है हावी दिख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पुट राइटर्स। क्योंकि देखो 80 लाख का डाटा, इसके नीचे अगर जा रहे हो 32 लाख का। हाँ, मार्केट इतना नीचे नहीं आएगा, लेकिन 17,800 से 18,000 के बीच में हमारी एक्सपायरी हो सकेगी। लेकिन मार्केट तोड़ता है तो किस साइड तोड़ने के ज़्यादा चांसेस है, तो मैं सीधा बोलूँगा आपको 17,800 की जो लेवल है ये वीक है, ये टूटती हुई नज़र आनी चाहिए। ऐसा डाटा जनरेट हुआ है उस तरीके से। लेकिन 18,000 की लेवल टूटती हुई नज़र क्यों नहीं आएंगी, तो देखो आनी चाहिए, वो भी आनी चाहिए, क्योंकि डाटा उसके ऊपर भी देखेंगे तो कम नज़र आ रहा है कल के, मतलब कल की जो एक्सपायरी है उसके हिसाब से। तो उसके हिसाब से ही 18,000 की जो लेवल है ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बनने वाला है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मतलब मार्केट पुल अप तो करेगा, लेकिन मार्केट नीचे आने के भी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो इस टाइम पे हमको डाटा क्या निकल के आ रहा है वो देखना पड़ेगा। तो हमको मार्क क्या करना है, 18,000 की लेवल आसपास और 17,800 की लेवल के आसपास, और फिर उसके बाद जो है ये जो हमारे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखो बैंक निफ्टी का अगर डाटा देखो तो देखो 42,200 के नज़दीक पास मार्केट बंद हुआ है और उसी के हिसाब से 42,200 की लेवल जो है यहाँ पे कॉल राइटर पुट राइटर्स जो है 19 लाख का डाटा है और यहाँ पे 18 लाख का, नियर अबाउट सेम एज इट इज़, मतलब खिचड़ी बनी हुई है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। ऊपर की लेवल की अगर बात करें हम लोग तो देखो कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन थोड़ी सी 42,500 पे कट की है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोजीशन 42,500 पे कॉल पुट राइटर्स ने भी कट की है। तो दिख क्या रहा है हमको, अभी भी जो कॉल राइटर्स है वो अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। कहाँ तक बनाए हुए हैं देखो, 42,300 जो लेवल है ये हमको बहुत स्ट्रांग दिख रही है, क्योंकि डाटा बहुत अच्छा वहाँ पे जनरेट हुआ है। 42,300 के लेवल पे ब्रेक करेगा तो आपको मार्केट दिखेगा 42,500 रेजिस्टेंस तक, जो कि हमारा रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। वहाँ से मार्केट रिटर्न आने के ज़्यादा चांसेस रखेगा। नीचे की अगर लेवल बात करें हम लोग तो उसके हिसाब से 42,000 की लेवल, मतलब देख रहे हो 500 पॉइंट का सीधा सीधा रन अप पॉइंट है हमारे पास कल की एक्सपायरी के लिए। तो कल क्या मोमेंट पे हमको नज़र रखनी है, ये देखो। अगर 42,000 की लेवल तक आता है मार्केट तो थोड़े से जो पुट राइटर्स है ना, कॉल राइटर्स है ना, वो अपनी पोजीशन थोड़ी सी बनाते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि 42,000 उनको तोड़ना है। और
41,000 यहाँ पे 41,000 जो 41 लाख का जो डाटा निकल के आ रहा है वो हमको 41 लाख के डाटा में थोड़े से चेंजेस नज़र आएंगे, तब जाके 42,000 की लेवल को ब्रीच कर सकेगा। लेकिन अगर 42,000 के लेवल पे मार्केट आते आते डाटा अगर यहाँ पे अच्छा बढ़ता रहा और यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर कॉल राइटर्स का डाटा चेंजेस नज़र नहीं आए तो समझ लेना ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। मतलब मार्केट नीचे आएगा लेकिन पुल बैक देके ऊपर जाने के चांसेस रखेगा। तो 1 बजे के बाद जब भी मार्केट इस पोजीशंस को नज़दीक पास आता है 42,500 या 42,000 के, तब आपने नेक्स्ट एक्सपायरी का जो है डाटा वो देखना। नेक्स्ट एक्सपायरी का मतलब 12 जून से अगले जो एक्सपायरी रहेंगी उसका डाटा देखना, उसके हिसाब से ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना, जो पोजीशन बनेंगी उसके हिसाब से ही। ठीक है, अब देख लेंगे हम लोग लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं इसके हिसाब से। लेवल्स की अगर बात कर ले तो निफ्टी में आपने बहुत अच्छा 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम है, 5 मिनट में बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किए होंगे। क्योंकि देखो मार्केट जैसे ही यहाँ से स्टार्ट हुआ तो मैंने आपको यही बोला था BTST कॉल है मेरा बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा जो ट्रेंड लाइन है वो बहुत अच्छा चल रहा है। और उसी के हिसाब से अब इसको 5 मिनट में कर लेते हैं। पहले लेवल्स अपने जो ट्रेड किए है उसके ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग जो है नेक्स्ट ट्रेड क्या है वो हम लोग देख ही लेंगे, है ना। तो देखो यहाँ से हम लोगों को मार्केट नीचे गिरा और जो ये रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, यहाँ तक हमने प्रॉफिट BTST का फुल प्रॉफिट बुक किया था। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, देखो हमारा जब कॉल कहाँ बना, यहाँ पे जब मैंने आपको जो कॉल दिया था यहाँ पे ये कैंडल पे, इस कैंडल पे जो मैंने आपको टेलीग्राम पे कॉल दिया था ये था बैंक निफ्टी का। ठीक है, लेकिन निफ्टी में देखो, निफ्टी का मैंने चार्ट नहीं देखा था, नहीं तो ये भी कॉल हमारा बिल्कुल सक्सेसफुल था। क्योंकि देखो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, हमारा जो सपोर्ट था वहाँ तक मार्केट आया था, और हमको सपोर्ट तक कहाँ तक चाहिए था, हमको तो 1:1 का चाहिए था ना, यहाँ पे 1:2 का तो आराम से मिल चुका था, बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट होता था। लेकिन यहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें हम लोग तो बैंक निफ्टी में देखो बहुत अच्छा, मतलब जहाँ पे हमने एंट्री किए थे ना वो एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा था। देखो ये एंट्री पॉइंट था वो वाला। ठीक है, 10:40, 10:45 यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री किए थे 200 की लेवल पे। ठीक है, मार्केट थोड़ा नीचे आया, मार्केट में एक हैमर बना, देखो ये पैनिक सिचुएशन देख लो। इसके बाद जैसे ही हैमर बना तो यहाँ पे देखो हैमर बनने के बाद वॉल्यूम जो था ना वो थोड़ा कम था, तो हम लोगों ने यहाँ पे वेट किए, होल्ड किए। नेक्स्ट कैंडल देखो वो भी हमको फ्लाइंग डोजी पैटर्न बना के दिया। लेकिन यहाँ पे क्या एक समस्या ये जनरेट हुई कि मैंने आपको बोला कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की कोशिश करना, लेकिन मार्केट देखो यहीं से कॉस्ट टू कॉस्ट का यहाँ पे निकलते समय मैं बिल्कुल 41,160 के नज़दीक, मतलब यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक हो गया था। लेकिन वहीं पे मार्केट देखो क्यों हम लोग बुक किए, समय पहले ये बता दूं, क्योंकि देखो जैसे ही मार्केट में ये फ्लाइंग डोजी बनी यहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छा था, और वॉल्यूम जनरेट हो रहा था ग्रीन फॉर्म में, वॉल्यूम जनरेट हो रहा ग्रीन फॉर्म में क्योंकि कैंडल क्लोजिंग ग्रीन हुई। अब वही अगर कैंडल रेड क्लोजिंग होती तो मेरा कंफर्मेशन अच्छा होता, इसी की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे कैसे कंफर्मेशन नहीं था, इसी की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे हमारा ट्रेड जो है एग्जीक्यूट मतलब एंड कर चुके, कट ऑफ कर चुके थे इसके बाद में। तो फिर बाद में देखो मार्केट ने बहुत अच्छा टारगेट दिया और बहुत अच्छा आपने बुकिंग किए होंगे अगर होल्ड किए होंगे तो। अदरवाइज मेरा तो ओपिनियन था, मैंने तो 42,160 पे अपना सौदा तोड़ दिया था। तो इसी की वजह से प्रॉफिट जो है आज थोड़े से कम हुए, लेकिन BTST ने मेरा सारा कवर करवा के दे दिया था। तो बात करेंगे नेक्स्ट लेवल जो देखो यहीं पे फिर मार्केट ऊपर आया, नीचे आया, यहाँ से मार्केट रजिस्ट किया। देखो यहाँ से हमारी एक ट्रेंड लाइन बन चुकी थी जो कि इसको टच कर ली थी, लेकिन यहाँ पे टाइम हो चुका था, कोई दिक्कत ही नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेंड लाइन क्या बनी थी, डाउन साइड में ट्रेंड लाइन बनी थी, और मार्केट देखो फिर बाद में नीचे आया। नेक्स्ट ट्रेड हमारा कहाँ बना, यहाँ पे जो है OI डाटा जो सपोर्ट कर रहा था ये बहुत अच्छा कर रहा था, यहाँ पे हमने जो ट्रेड डाले ये बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा था। लेकिन वेट करना, जो मैंने जो ऑर्डर डाले थे, हम लोगों ने ऑर्डर यहाँ पे डाले थे 42,100 की लेवल पे, तो 42,100 की मैंने बाइंग दिया था आपको। 42,100 की बाइंग होने के बाद मार्केट ने क्या हुआ, हम लोगों को टारगेट क्या चाहिए था, 42,160 का नज़दीक पास मैंने आपको टारगेट बताया था कि 1:1 का टारगेट चाहिए था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, 2 बार यहाँ से, एक बार रीटेस्ट किया, चेंज हुआ, रीटेस्ट किया, और यहाँ पे हमारे सुपर ट्रेंड जो थी उसको भी अप्रोच कर रहा था, इसी की वजह से हमारी कंफर्मेशन नहीं बन रही थी, और मार्केट में देखो कैंडल भी रेड रेड बन रही थी। देन मार्केट जैसे ही देखो जो क्लोजिंग पॉइंट था 87 का, तो ये 87 का जो क्लोजिंग पॉइंट था ना ये भी हमको ब्रीच करता हुआ नहीं नज़र आ रहा था। लेकिन हमने क्या किया, 15 मिनट के टाइम पीरियड के हिसाब से ही मार्केट में यहाँ पे हमने पहले स्कैल्पिंग का एक ऑर्डर प्लेस किया जो 25 पे था, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी डाला था। नेक्स्ट सेकंड कॉल हमने फिर बाद में
कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का सोचे तो यहाँ पे 15 पे कुछ 15 या 16 पे कुछ ऐसा हमारा एग्जीक्यूट हुआ, तो यहाँ पे हमको सिर्फ 15 पॉइंट ही बुक हुए थे। तो इसके वजह से फिर बाद में जो है मार्केट ने बहुत अच्छी रैली, देखो सेकंड ही कैंडल में बहुत अच्छी रैली, वेट कर सकते थे हम लोग लेकिन कन्फर्मेशन नहीं था, इसके वजह से वेट नहीं किए हमने। और बाकी बहुत अच्छा मार्केट ने काम किया, बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट भी जनरेट करवा के दिया। अब बात करेंगे हम लोग कल की लेवल्स क्या होने वाली है। तो निफ्टी की अगर बात कर ले, देखो लेवल्स अभी भी वही मार्क करना है आपको, क्योंकि कल एक्सपायरी है। मूवमेंट छोटे छोटे ऊपर नीचे दोनों तरफ मिलने वाले हैं आपको। तो 17,870 का जो है आपको सपोर्ट लेवल जो कि बना हुआ है और बहुत अच्छा बना हुआ है, इसको आप बहुत अच्छे से यूज़ में ला सकते हो कुछ दिन के लिए। तो अभी लेकिन कल की एक्सपायरी के बाद क्या होता है वो तो डिपेंड करेगा, है ना। तो 17,869 का हमारा सपोर्ट है, ब्रीच करता है आपको तो 17,817 तक देखने मार्केट मिलेगा। फिर डाटा भी चेंजेस होते हुए नजर आएंगे, लेकिन 17,817 को भी ब्रीच करता है तो 17,784 तक, मतलब और 40 पॉइंट आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं, 35 से 40 पॉइंट ऊपर की तरफ अगर बात करें तो देखो ये कंसोलेशन जोन है पूरा, ये कंसोलेट हो रहा है बिल्कुल। यहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो 5 मिनट कैंडल में तो बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे, लेकिन कन्फर्मेशन होने के बाद ही ट्रेड कीजिएगा। 17,966 जो है हमारा रेजिस्टेंस है, ब्रीच करेगा 18,050 तक मार्केट जाने के चांसेस रखेगा, क्योंकि 18,000 की लेवल तो हमारी स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ तक जाने के कल भी चांसेस रख सकता है मार्केट अगर आप मुँह आती है तो, क्योंकि यहाँ जो खिचड़ी बनी है ये आपको कल कहीं ना कहीं फ़ायदा देने वाली है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं, बैंक निफ्टी की भी सेम एज इट इज़ लेवल है। देखो देखो एक फ्लैग पैटर्न बनाते हुए जैसे नज़र आ रहा है और मार्केट एक कॉन्सोलेशन में ऊपर गया, मतलब एक जो है हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाया, मार्केट आके मिडल में बंद हुआ है। लेकिन इधर भी देखेंगे तो हायर लो ऐसे ही बनाते हुए मार्केट गया है। तो मार्केट में एक छोटा सा चैनल पैटर्न बन रहा है। मार्केट क्या करेगा, आपको सपोर्ट पे ध्यान देना है। 42,086 का जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छा सपोर्ट है, आता है तो बाइंग का एक मौका बनाना, लेकिन ओआई डाटा के ऊपर नज़र रखना। चेंजेस अगर होते हैं तो फिर आपको दिक्कत गिरेंगी, फिर आपको ये ब्रीच करता हुआ दिखेगा 42,086, देन मार्केट आएगा 41,929 तक मार्केट ट्रैवल करता हुआ दिखाई देगा। अगर ब्रीच करेगा इसको भी तो फिर आपको समझना है सीधा 41,719 नेक्स्ट एक्सपायरी का डाटा देखकर आप यहाँ तक ट्रैवल कर सकते हो, मार्केट में प्रॉफिट बुक कर सकते हो। 42,337 का जो है लेवल हमारा रेजिस्टेंस है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये समझ लो। अगर मार्केट ऐसे ही हायर हाई बना रहा है तो आपको ये समझना है कि हायर हाई एक और अच्छा बना सकता है, और इस टाइम पे अगर हायर हाई अच्छा बनाता है, मतलब 42,337 को ब्रीच करता है, तो सीधा टारगेट है आपका 42,497। फिर यहाँ से एक आपको रिवर्सल मिलेगा, जो कि डाटा भी उसी टाइम पे जो 42,500 पे जनरेट हुआ है, तो यहाँ से आपको एक रिटेस्ट लेवल मिल सकती है, ठीक है। नहीं मिलती है 42,497 को भी अगर ब्रीच करता है, मार्केट है कुछ भी हो सकता है, तो 42,681 तक आपको टारगेट देखने मिलेगा। लेकिन इस टाइम पे आपको जो ट्रेंड लाइन्स है और जो SMA है, सिंपल मूविंग एवरेजेस जो हम लोग लगाते हैं वो उसका यूज़ करना है, और सुपर ट्रेंड्स वगैरह का सहारा लेकर वॉल्यूम एंड ओआई डाटा का सहारा लेके ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी वीडियो समझ में आ गई होंगी। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो मैं आपसे अलविदा। गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।